मालदीव और भारत का मामला कुछ यूं है कि जैसे शेर को खरगोश उचक के कंटाप मार दे। मामला पूरा आपने जरूर जान लिया होगा, लेकिन यहाँ तो रास पे रास खुले जा रहे हैं। मोहम्मद मोइजू के साथ तो मोए मोए हो गया। करना कुछ चाहते थे और हो कुछ गया। उन्होंने शायद भारत से ही इंस्पिरेशन लेकर नफरत की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन वो भूल गए कि उनकी जितनी पॉपुलेशन है उतने लोग तो अपने यहाँ दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में जाम में फंसे हुए हैं। खैर, इस सब में एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि लक्षद्वीप के वारे नारे हो गए। ताज अपने 2 होटल्स बना रहा है वहाँ। एयरपोर्ट भी जल्दी देखने को मिलेगा लक्षद्वीप पे। उससे टूरिज्म को वहां के एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया है। हालांकि जब 10,000 से ज्यादा होटल्स बुकिंग कैंसिल हुई है और 4,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं मालदीव की, तो सारा ट्रैफिक लक्षद्वीप की तरफ चलता चला जा रहा है। दोस्तों, हम सब के मन में एक सवाल बहुत पेल के घूम रहा है कि आखिर ये माचिस की डिबिया के साइज का देश ने उड़ता तीर लिया क्यों, जबकि पानी, पैसा, वैक्सीन और पता नहीं कैसे कैसे भारत ने मालदीव की मदद की है। एहसान फरामोश, तेरा होश कहाँ है? हड्डी तो दिख रही है लेकिन गोश कहाँ है? 2 महीने पहले पीपल्स नेशनल कांग्रेस के लीडर मोइजू एंटी इंडिया मूवमेंट चला के इलेक्शन जीत गए। तो असल में बात यह है कि 2.5 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट है वहाँ पे। कुछ इंडियन फौजी भी तैनात है। तो उन सबको भगाने का वादा करके मोइजू प्रेसिडेंट तो बन गए। आखिर इनको फायदा क्या पहुंचा ये सब करके, भारत से पंगा लेके? तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सरकार आने से कुछ दिन पहले ही मोइजू चाइना गए थे। तो भाई, अब चाइना से क्या लेना देना इस बात से? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पूरी वजह इस बात की चाइना ही है। दरअसल मालदीव ने कई हजार करोड़ डॉलर का कर्जा लिया है चाइना से, और चाइना ने मालदीव में एक 2 किलोमीटर लंबा समुंदर पे मालदीव की राजधानी माले से लेके हुले तक एक पुल बनाया। उसमें भी बहुत पैसा खर्चा किया चाइना ने। और चाइना की ये पॉलिसी बहुत पुरानी है कि पहले छोटे देशों को बड़ा कर्जा दो और फिर वो चुका तो पाएंगे नहीं, तो उनसे अपना काम निकालो। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने पीएनसी पार्टी पे प्रेशर बनाया और एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू करवाया भारत के खिलाफ, जिसमें मालदीव और भारत के रिश्ते खराब हो जाएं और चाइना पूरी तरह से मालदीव को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे। और यही नहीं, चाइना पिछले कई दिनों से हिंद महासागर वाले एरिया में भी दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। और मालदीव से ज्यादा एहसान फरामोश कोई देश हो नहीं सकता। साल 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बारे में आपने नहीं सुना होगा, जिसमें इनके प्रेसिडेंट गैयूं पे कुछ मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया था और पूरी दुनिया ने मदद करने से मना कर दिया मालदीव की। भारत ने इनको मौत के मुंह से निकाला। ऐसे ही नहीं, हमारा बॉलीवुड और क्रिकेट इंडस्ट्री इनको सोशल मीडिया पे गालियां दे रहा है। मजे की बात यह है कि इस इंसिडेंट के बाद मालदीव में आपस में ही कोल्ड वॉर छिड़ गई कई नेताओं में, क्योंकि आज भी वहाँ ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो इन 3 इडियट्स को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत हमेशा हमारी जरूरत पे खड़ा रहा है और तुम इनके खिलाफ घटिया बातें क्यों कर रहे हो? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इस पूरे मामले पे अपनी राय जरूर दें, और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना।